लगाओ ना तो है पत्ता का बंदा आदमी है वहाँ वो जिलाध्यक्ष बन गया और कमल नाम क्या करना तो संतोष भगवान की फोटो डाल रहा 26 लोग इकट्ठे उनका कहा जिलाध्यक्ष बन गया वैसे ही बोले काफ़ी दिनों से पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से जो नेसेसरी जो चीज़ें थी या सर्विसेज थी उस पर भी रोक लग गई थी। और जिसमें ये सैलून सर्विस वगैरह भी थी। और 52 दिनों से जो हैबिचुअल नहीं थे घर में बनाने की, जिनको आदत नहीं थी, तो हम लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। और जैसे ही मंडला प्रशासन ने इसकी सशर्त अनुमति दी तो हम लोगों ने आए और सर्विस का फ़ायदा उठाया। और खास बात ये थी कि मैंने अनुभव किया कि जो स्टाफ है वो काफ़ी इस चीज़ को लेके सेंसिटिव है, कोरोना वायरस को लेके बार बार चीज़ों को सैनिटाइज कर रहे हैं और अच्छी सर्विस प्रदान कर रहे हैं। आगे जाके ये आदत में आ जाएगा कि लोग सैनिटाइज करके या चीज़ों को दूर सोशल डिस्टेंसिंग जितना हद तक हो सके उसको फॉलो करके काम करेंगे। तो क्या यहाँ पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है? हाँ, मैंने जो अनुभव किया कि आने के बाद पूरी सर्विसेज में हर चीज़ को सैनिटाइज किया गया। और देखेंगे किट पहन के इन्होंने मेरा हेयर कट किया।
ठीक है, करिएगा। संतोष मोबाइल नंबर भैया 83,055 आदि काम करवाओगे लेंगे ना, देखा शॉर्ट करे असली एक नंबर है एंकर मैं करा हमारे शॉर्ट्स नहीं ना सैनिटाइज करना। पूरा हाथ कपड़ा चला दो मुंह में लगा अरे संजू भैया अच्छे
लगा तुम जब नॉर्मल काम करो काम करो। जिस दिन 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू हुआ था उसके बाद से ही हम लोगों की दुकान बंद है। उस बीच में एक दिन बस का टाइम मिला था। उसके बाद से आज 15 मई 2020 को प्रारंभ हुई है। टोटल 52 दिन लगभग हो गए हैं बंद हुए और बस 52 दिन से हम लोग खाली बैठे थे। आज से सशर्त जो अनुमति मिली है शासन से हम लोगों को और उसके तहत हम दुकान को ओपन किया है अपनी। लेकिन मंडला जिला में केवल उन्हीं दुकानों को अनुमति मिली है जिसका सर्वेक्षण हुआ है और उस सर्वेक्षण में जो दुकानें वैध पाई गई हैं और आगे भी और दुकानों का सर्वेक्षण होना है और बाकी दुकानें फिर ओपन होंगी। क्या क्या आपको कहा गया है एहतियात बरतने के लिए? किस तरह की एहतियात बरतना है? सरकारी जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले तो पहला बिंदु उसमें ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, शारीरिक दूरी को मतलब अपनाना है। और सेकंड है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जैसे प्रत्येक व्यक्ति का हेयर कट करना है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग कपड़ा होना चाहिए। इसमें आपको जितने सीट हैं उसके हिसाब से पर सीट के हिसाब से 10 कपड़े हों। अगर मेरी दुकान में 2 सीटें हैं तो मेरे पास 20 कपड़े हों और इससे ज़्यादा भी लगेंगे क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही करना है या डिस्पोजेबल कपड़ा यूज़ करना है जो आपको यूज़ करने के बाद वो उसको जला दिया जाएगा। है वो भी दवा खाने में रिकवर हो रहा है। रिकवर तो लेके चलने वाली दिक्कत है। यहाँ से बैठे बैठे हम कर सकते थे। क्या ज्यादा 10 दिन हो गए 10 दिन। क्या बाइक लेनी है वही ऑर्डर पे आपको जो भी बोल सर मंडला में सैलून खोलने की अनुमति प्रदान की आपको क्या है क्राइटेरिया? देखिए मंडला में सैलून्स खोलने की कोई विशेष बात नहीं है। लॉकडाउन 3 की अगर पॉलिसी गाइडलाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी गतिविधियों को सामान्य सुचारू रूप से संचालित करना था। सैलून वालों से हमने बात किया है, उनसे कहा है कि सैनिटाइजर की प्रॉपर व्यवस्था हो। आप जब अगर कटिंग वगैरह इत्यादि करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास में कपड़ा लगाने के सेट हो, साथ में जो आपके औजार हैं चाहे वो उस्तरा हो, कंघा हो, कैंची हो, इनको स्टरलाइज करने की भी साथ में व्यवस्था हो। अगर ये आपके पास ये व्यवस्था है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। करके खोला है, सारा जनजीवन सामान्य हो, इसके पीछे यही उद्देश्य है।